सिर्फ एक ही पैगाम है कि महंगाई कम कर दे। महंगाई जो है वो 38% से कम होके 6-7% रह गई है। अभी आप इधर चले जाएं, साथ ही खोखर चौक है, वहाँ पे जाके देखें, सुबह के 7 बजे के मजदूर आके बैठे हैं उधर। 7 बजे के मजदूर आके बैठे हैं, अभी तक उनकी दिहाड़ी नहीं लगी। शाम को वो घर क्या लेके जाएंगे और वो कैसे गुजारा करते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि 38% पे ये सब बकवास है। कोई ऐसा ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਖਲੀ। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई बहुत परेशान किया हुआ है। ये देख लो, गत्ता बेच के आटा दाना लेते हैं। जब ये आप कितने का बेच लेते हैं ये जी 5 किलो 7 किलो 5 किलो 7 किलो, कितनी एक दिन में कितनी कमाई होती है? 500-700 इतनी होती। उसमें फिर 500-700 में किस तरह से गुजारा होता है? आप खाना खाते हैं, क्या करते हैं फिर? खाना जी बस होटलों से खा लेते हैं। और रहते किधर हैं? इधर कबाड़िए के पास। अच्छा, उधर रहते हैं। हाँ, बच्चे नहीं हैं आपके? बच्चे भी है। बच्चे क्या करते हैं? छोटे हैं? हाँ, काम शाम नहीं करते वो? नहीं पढ़ते हैं? नहीं, क्या करते हैं फिर वो? वो भी दिहाड़ी मजदूरी पे जाते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक सर। हुकूमत के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वजीर ख़जाना हैं, वो कहते हैं कि महंगाई जो है वो 38% से कम होकर 6 या 7% रह गई है। आप उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या वजह है? महंगाई तो वधी है कि घटी किथे है। अच्छा, हाँ। कैसे? नहीं मैं ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ 200 ਦੀ, ਹੁਣ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਤੇ ਵਧੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਕੜੀ ਕਿੱਥੇ ਵਧੀ ਏ? ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਖਲੀ। 2023 की बात करें, 2023 में 38% थी, अब जो है वो कम हो गई है। नहीं, अब ज़्यादा होगी। ज़्यादा हो गई? हाँ, बेरोਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਆ ਇਧਰੋਂ ਐਲਡੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਐਂ ਨੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ। सिगरेट के अलावा कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं? हर शय, खंड भी महंगी, साडी पत्ती भी महंगी, घ्यो भी महंगा, हर शय महंगी। हुण सब्जी महंगी। सानू तो खंड पत्ती घ्यो इन्हां चीज़ां नाल ही सानू तो होर, असीं तो गोश्त तो खाणों रहे गरीब बंदे। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हो? हुकूमत नूं मैं एक पैगाम देना भी ए महंगाई घट करो। हाँ, ए बिल्कुल महंगाई घट करो। इवें काम रहा तो आवाम गरीब लोग खत्म हो जान। हाँ, गरीब इनका कहना है कि महंगाई अभी कम नहीं है, महंगाई बढ़ी है, कम तो नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। हमारे वजीर ख़जाना साहब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब कह रहे हैं कि महंगाई जो है वो 38% से कम होके 6-7% रह गई है। आप उनकी बात से इत्तफाक करते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इतनी रह गई है। तो हर चीज़ देख लें, अब मज़दूर के लिए, आम आदमी के लिए कितनी मुश्किलात हैं कि इनको महंगाइयों से क्या लगे। इनके लिए ये कुछ नहीं है। जो बंदा 1500-1500 रुपया कमाता है, उनसे पूछें कि ये 38% पे है या 100% पे है। मेरा नहीं ख्याल कि ये महंगाई 38% पे आ चुकी है। कह रहे हैं 2023 में जो है वो पीक था, मतलब 38% पे थी महंगाई, लेकिन अब बहुत फ़र्क पड़ गया। अब तो चीज़ें बहुत काबू पा लिया हुकूमत ने। ये एक आम आदमी से पूछे, जो अभी आप इधर चले जाएं, साथ ही खोखर चौक है, वहाँ पे जाके देखें, सुबह के 7 बजे के मजदूर आके बैठे हैं उधर। 7 बजे के मजदूर आके बैठे हैं, अभी तक उनकी दिहाड़ी नहीं लगी। शाम को वो घर क्या लेके जाएंगे और वो कैसे गुजारा करते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि 38% पे ये सब बकवास है। कोई ऐसा सीन नहीं है। 38% वो कह रहे हैं कि अभी चल रही है, इससे ज़्यादा ही हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। खुश हैं? खुश कादे आना है? क्यों? महंगाई थोड़ी। अच्छा, महंगाई की वजह से ना खुश हैं? गाड़ियां बाहर कड्डे, बाहर सार्जेंट बड़ा जलील की 2-2 हज़ार का चलान की यार ने, क्या करें, फिर घर ही बैठे हैं। तो हमारे वजीर ख़जाना तो कहते हैं कि महंगाई जो है वो 38% से कम होके
सिंगल डिजिट में रह गई है, मतलब 4, 5, 6, 7 या जितना भी कर लें, एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो आप उनकी बात से फिर मुत्तफिक नहीं है? नहीं यार, महंगाई इतनी है कि 1000 भी शाम ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, 2000 ਹੀ ਕਮਾ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਰਸ਼ਕਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1000 ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, 1000 ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਸਾ ਪੱਕਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। 1000 ਦੇ ਮਤਲਬ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2000 ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ, 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਥਾਂ ਤੇ। ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਕਰਨ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਹੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। गरीब की सिर्फ एक ही फरियाद है, महंगाई कम करें, महंगाई कम करें। आगे बढ़ते हैं, मजीद आम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? जी खैर है, शुक्र है। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। महंगाई की क्या सूरत हाल है जी? महंगाई बहुत परेशान किया हुआ है। ये देख लो, गत्ता बेच के आटा दाना लेते हैं। जब ये आप कितने का बेच लेते हैं ये जी 5 किलो 7 किलो 5 किलो 7 किलो, कितनी एक दिन में कितनी कमाई होती है? 500 700 इतनी होती। तो उसमें फिर 500-700 में किस तरह से गुजारा होता है? आप खाना खाते हैं, क्या करते हैं फिर? खाना जी बस होटलों से खा लेते हैं। और रहते किधर हैं? इधर कबाड़िए के पास। अच्छा, उधर रहते हैं। हाँ। बच्चे नहीं हैं आपके? बच्चे भी हैं छोटे। बच्चे क्या करते हैं? छोटे हैं। हाँ। काम शाम नहीं करते वो? नहीं पढ़ते हैं? नहीं, तो क्या करते हैं फिर वो भी दिहाड़ी मजदूरी पे जाते हैं। फिर तो बड़े मुश्किल हालात है। हाँ, बहुत मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल। हुकूमत को पैगाम दें आप। मेहरबानी करें, हमारे हाल पे मेहरबानी फरमाएं जी। बहुत मस्कीन गरीब आदमी, महंगाई की वजह से परेशान है। हाँ, महंगाई की वजह से बहुत परेशान है। मरीम नवाज साहिबा को पैगाम दें, हमारी पंजाब की वो वज़ीर आला हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे काम कर रही हैं, पंजाब को उन्होंने संवार दिया, तो उन तक आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, उन्हें कोई पैगाम दें। हाँ माई साहब, हाँ मेहरबानी करें, हम गरीब आदमी हैं, बहुत परेशान हैं, हमारे हाल पे मेहरबानी कीजिए। चलें, जज़ाकल्लाह जी। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सर। खुश हैं? हाँ जी ठीक ठाक। आप कैसे हैं भाई? ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं आजकल? कुछ नहीं, 12 पढ़ने जाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से 12 पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारे वजीर ख़जाना औरंगजेब साहब कहते हैं महंगाई 38% से कम होकर 6-7% रह गई है। उस बात में हकीकत है कोई? नहीं सर, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसलिए हमने सोचा कि उनकी बात का एनालिसिस किया जाए, आवाम से जाके सवाल पूछें, आवाम बेहतर बता सकते हैं। नहीं सर, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब बंदा तो पिस गया है। किस तरह के हालात चल रहे हैं आजकल? बहुत बुरे हालात हैं। गुजारा किस तरह से हो रहा है? गुजारा बस गुजारा ही कर रहे हैं, कोई गुजारा नहीं हो रहा है। कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से सबसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है? आटा, चीनी, हर चीज़ ही जी, हर चीज़ ही कर दी। जो कोई एक चीज़ ऐसी हो जो अगर सस्ती हो जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी? सर आटा पेट्रोल। आटा और पेट्रोल जो है, दो चीज़ें इन्होंने कहा कि अगर सस्ती हो जाए सबसे ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। ये मौजूदा हुकूमत जो है इसके बारे में कहा जाता है बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पंजाब में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, KP के कराची सिंध लोग कहते हैं कि जी हमारी तरफ ये हुकूमत आ जाए। आप इस हुकूमत से किस कदर खुश हैं? नहीं जी, बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है। कोई महंगाई ज़्यादा है, हाँ जी। कोई पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत? बस महंगाई घट कर देना, और कोई पैगाम नहीं। सिर्फ एक ही पैगाम है कि महंगाई कम कर दें। आगे बढ़ते हैं, मजीद आवाम से उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। हमारे वजीर ख़जाना औरंगजेब साहब कहते हैं कि महंगाई 38% से कम होकर 6-7%, 8% रह गई है। आप उनकी बात से इत्तफाक करते हैं? वाकई जो बात कह रहे हैं हकीकत है? सानू तो नहीं समझ आ रहा, अं तो परेशान हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्ने परेशान हद तो परे कोई भी बंदा है इस चीज़ तो परेशान होया पिया भी रोटी नहीं पूरी हो रही। असी की कर सकते हैं, इन्नी महंगाई है, सानू कुछ समझ ही नहीं आ रही। हाँ जी। कौन कौन सी चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा हर महंगी? चीज़ चीनी भी ज़्यादा महंगी, घ्यो भी महंगा, आटा भी महंगा, हर चीज़ महंगी है। रक्शे का कोई सामान लैन जाइए इन्ना महंगा। हम पेंचर हो गया, नहीं पेंचर कोई ला के दे रहा, आंदे जी नहीं एवं कहवा नहीं, आंदे जी नहीं साढ़े को पेंचर लगता। असी की कर सकते हैं? मेरे को धक्का भी नहीं लगन दिया। मैं बच्चों को आखना यार धक्का लो आके मेरे को हवा थोड़ी भरा दो, मजदूरी करने। और चलान मेरे
5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਇਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਣ ਬਸ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ बहुत ज़्यादा तंग हैं हालात इस कदर नाजुक हैं वो कह रहे हैं कि अभी चालान इतने ज़्यादा है महंगाई इतनी ज़्यादा हर चीज़ महंगी हो चुकी है हालात जो है वो बहुत मुश्किल हो चुके हैं हुकूमत को चाहिए कि हम पे कुछ रहम करम करे आगे बढ़ते हैं मज़ीद आवाम से उनकी राय जानते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम क्या हाल चाल है जी ठीक ठाक खुश हैं हाँ जी खुश चले माशाल्लाह ये तो बड़ी अच्छी बात हाँ है जी अच्छा हमारे जो वजीर ख़जाना है ना औरंगज़ेब साहब वो कहते हैं महंगाई 38% से कम होकर 6-7% रह गई आप उनकी बात से इत्तफाक करते हैं खुश हैं उनकी बात से जी नहीं बहुत महंगाई हुई है इस हुकूमत को चाहिए महंगाई सस्ती करनी चाहिए आपको पता है कि महंगाई चल रही है तो महंगाई सस्ती होनी चाहिए किस तरह से महंगाई सस्ती करें बहुत ज़्यादा कम करें ना महंगाई बहुत माम परेशान है अच्छा कौन सी चीज़ आपको सबसे महंगी खरीदनी पड़ती है आपको आपका दिल लगे ये सस्ती हो जाए तो बाकी खैर है वो सब कुछ महंगी हुई है हुआ है जैसे कि सीमेंट लगा लें और रेत आटा भी सस्ता कर दें अच्छा सीमेंट और ये रेत भी महंगी है हाँ जी कितनी महंगी हुई है ये भी बहुत महंगी है अच्छा 2023 में 1 फुट बजरी का क्या रेट था 2023 में 100 रुपये फुट रेट था बजरी तो अब कितना है अब 200 रुपये डबल हो गया हाँ जी तो वो वजीर खजाना साहब तो कहते हैं कम हुआ है अब उनको चाहिए कि कम करें आवाम बहुत परेशान है इसलिए उनको चाहिए कि कम रेट पर लाएं तो उन्हें कहें ना औरंगजेब साहब को कहें कि महंगाई कम करें आपकी मेहरबानी है महंगाई कम करें आवाम बहुत परेशान है उनको कम करें महंगाई को तो मरीम नवाज साहिबा को कोई पैगाम देना चाहते हैं आप मरीम नवाज को ये मेरा मुकाम है कि आप महंगाई को कम करें आप हमारे वज़ीर आला पंजाब भी हैं और हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए कि महंगाई कम करें शुक्रिया आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं मैं नॉन लीग का सपोर्टर हूँ उनको चाहिए कि कम महंगाई कम करें आपकी तो फिर अपनी हुकूमत है उनको चाहिए ना कम करें महंगाई फिर भी उनको चाहिए कि कम करें चलें जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया थैंक यू अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल चाल है शुक्र अल्लाह का आप सुनाएं ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब कहते हैं कि महंगाई जो है वो 38% से कम होकर 7-8% रह गई है आप उनकी बात से इत्तफाक करते हैं नहीं सर कम तो नहीं हुई उधर की उधर है दिन ब दिन ज़्यादा हो जा रही है फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले चीज़ें सस्ती थी अब महंगी हो गई हैं किराए भी महंगे हो गए हैं काफ़ी चीज़ें हैं जो दिन ब दिन महंगाई ऊपर जा रही है नीचे आने का तो कोई सीन नहीं फ़िलहाल तो आप हुकूमत की कारकर्दगी से फिर खुश हैं मतलब महंगाई जो है अगर बढ़ रही है तो इसका फिर क्या हल निकाला जाए सर इसका हल यही है कि गवर्नमेंट में अगर कोई जनरल ज़िया जैसा बंदा अगर आ जाए तो फिर को मुल्क का कुछ ना कुछ शायद बेहतर हो जाए उसके अलावा बाकी कोई हल नहीं है तो एक ही हल है बस माशाल्लाह लगा दिया जाए नहीं सख्त बंदा है ना जनरल ज़िया जैसा तो फिर कुछ बेहतर हो सकता है बाकी दूर दूर तक कोई हल नहीं है और दूसरा हल ये या फिर इमरान खान आ जाए उससे बेहतर हो जाएंगे काफ़ी हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे नहीं हमें तो बेहतरी चाहिए ना चाहे वो कोई भी करे तो हुकूमत किस तरह से बेहतरी कर सकती है ये जो कोई भी मतलब आके किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकता है सर वो यही अगर मुल्क के बारे में आके सोचेगा तो फिर बेहतर ही करेगा जो बंदा भी आएगा गवर्नमेंट में मुल्क के बारे में बेहतर सोचेगा बेहतर करेगा तो फिर ही होगा नहीं तो गवर्नमेंट बेशक जितनी मर्जी आती रही जाती रहे फॉर एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ज़िया साहब बेहतर थे बस मौजूदा हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हो आप सर मौजूदा हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं रेडी वगैरह लगाते हैं उनको तंग ना किया जाए ताकि वो अपना रोज़गार चलाए और दूसरे वो कह रहे थे कि रिक्शे बंद हो रहे हैं चिंची रिक्शे तो वो भी गुजारिश है कि वो ना बंद किए जाए मेन शाहराहों पर बंद होने जा रहे हैं जी लेकिन जी बस वो ना बंद करें यही पैगाम है मेरा भाई ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया उन्होंने कहा है कि गरीब लोगों पर ध्यान दें और ये जो रिक्शे वगैरह है ना इनको काइंडली ना बंद करें ताकि जिनका रोज़गार इनसे लगा हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो मज़ीद आवाम से उनकी राय जानते हैं आगे बढ़ते हैं हमारे साथ रहिएगा अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जनाब तो क्या हाल चाल है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं भैया माशाल्लाह अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो औरंगजेब साहब वो कहते हैं महंगाई 38% से कम होकर 6-7% रह गई है उनकी बात से इत्तफाक करते हैं आप भाई वसाइल नहीं है महंगाई आप जब लेने निकलते हैं सौदा सर्फ तो आपको खुद ही पता चल जाता है मेरा नहीं ख्याल कि आवाम पर इसका कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं कौन सी चीज़ है जो महंगी नहीं है
यानी कि आम आप फ्रूट ले लें, आप सब्ज़ी लेने चले जाएं, आप उसके अलावा और कोई चीज़ लेने चले जाएं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी सफ़ेद पोश आदमी की उसमें लिमिट में आती हो, बस आती हो। बहुत मुश्किल है सर्वाइवल। मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा लाया मिल इख्तियार करना चाहिए। जिस तरह हम कानून को बहुत ज़्यादा सख्ती पे ले रहे हैं, आप देखें कि ट्रैफिक के कवानीन में बहुत ज़्यादा सख्ती है, बड़ी अच्छी बात है, मगर खुदा के लिए कि जिस शख्स के पास चालान भरने के पैसे नहीं है, हो सकता है उसकी जेब में सिर्फ उतने ही पैसे होंगे जिसमें उसने अपने बच्चों की दाल रोटी का सिलसिला करना है। इसकी बजाय थोड़े से आप उनके लिए कुछ वसाइल पैदा करें, कमाई के, उनको जॉब्स लेकर दें, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें कारखानों में, फैक्ट्रीज़ में, और उसके अलावा और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आर्टिस्ट हैं, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनके बारे में मैं पढ़ रहा था कि वो आए दिन उन्होंने साउंड जो है एक्ट जो है उसको अब शुक्र है कि ख़त्म किया है, मगर हर तरह से हर तबका फ़िक्र का बंदा और हर शोबे का बंदा जो है वो इस वक्त पिस रहा है, अल्लाह जानता है। एक बहुत ही मुश्किल सर्वाइवल है इस वक्त। वही मुल्क है, हम इसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मुल्क को सदा सलामत रखे, गवर्नमेंट को भी अल्लाह ताला सलामत रखे और ये कुछ बेहतरी करें। मैं समझता हूँ कि पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? पैगाम यही है कि वो ख़ुद इतने माशाल्लाह समझदार हैं। देखें ना, उनके पास बेहतरीन दिमाग हैं, दुनिया के बेहतरीन दिमागों में से उनके पास दिमाग है, जो चला रहे हैं, जो फाइनेंस को चला रहे हैं, जो आर्ट को चला रहे हैं, जो और बहुत सारे शोबों को चला रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ कि जब तक आप ग्रास रूटर नहीं बनते ना, तब तक आपको ज़िंदगी की रियलिटी का पता नहीं लगता। इसके लिए ज़रूरी है कि आप गुरबा में जाएं, आप सफ़ेदपोश लोगों की उन तकलीफ़ों को देखें कि वो किस तरह इस सर्वाइवल की जंग को लड़ रहे हैं। तो कोशिश करें कि मतलब जो एलीट क्लास है उनके लिए तो महंगाई बहुत ज़्यादा भी बढ़ा देंगे, उनको कोई मसला नहीं है, मगर जो सफ़ेदपोश आदमी है जो मांग नहीं सकता किसी से, उसके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। तो इसमें थोड़ी सी और आसानी पैदा करें। रेट्स जो सरकारी होते हैं वो और होते हैं, मार्केट्स में और होते हैं। हम इस वक्त जौहर टाउन में खड़े हैं, यहाँ पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप इधर चले जाएं वफाकी कॉलोनी में, वहाँ और रेट है, जौहर टाउन में और रेट है, मॉडल टाउन में और रेट है, डिफेंस चले जाएंगे तो बहुत फ़र्क है। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एक तबकाती जो स्टेटस का फ़र्क है ना जी, इसकी वजह से भी यहाँ पे कोई बंदा कह नहीं सकता कि ये चीज़ इतने की होनी चाहिए, ये तो बड़ी महंगी है, उनको पता है, यहाँ किसी ने पूछना ही नहीं। हाँ, अगर आप किसी बहुत मिडिल क्लास एरिया में चले जाएंगे या लोअर क्लास एरिया में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको चीज़ सस्ती भी मिलेगी। उनको पता है कि यहाँ पे बहुत मिडिल क्लास लोग रहते हैं, यहाँ पे महंगाई है, उनको पता है। लेकिन हर जगह एक जैसे लोग नहीं रहते, बहुत सारी जगहों पे बहुत बेचारे सफ़ेदपोश लोग और बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, मगर उनके लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो उनकी आवाज़ को सुन नहीं सकता। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आप कम से कम लोगों से पूछते हैं और मसाइल जो हैं उनका हल अच्छे लोग जो हैं वो अपनी जहानत के ज़रिए से लोगों को बताते हैं कि खुदा के लिए कुछ इस मुल्क पे रहम कीजिए। तो मैं भी आपकी तरह दुआगो हूँ कि अल्लाह करे कि जो महंगाई है वो ख़त्म हो, ताकि आम आदमी जो है उसके लिए सर्वाइवल आसान हो। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम, शुक्र। हमारे जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, वो कहते हैं कि महंगाई 38% से कम होकर 6 से 7% रह गई है। आप उनकी बात से इत्तफाक करते हैं? मैं तो नहीं मानता उसको। क्यों नहीं मानते? इसलिए कितनी महंगाई है, मैं कहता हूँ घर का खर्चा पूरा हो जाए तो वो बेहतर है। अच्छा। बड़ी मुश्किल से खर्चा पूरा होता है। तो ये जब खबर मैंने सुनी तो मैं भी थोड़ा शॉक्ड हुआ। मैंने कहा आवाम से जाके पूछते हैं कि आवाम के क्या हालात है, आवाम बेहतर बता सकते हैं क्या हालात है। सर कोई हालात नहीं, ठीक है, कितनी महंगाई है ना, घर के खर्चे के, अपनी जेब के खर्चे नहीं पूरे होते इंसान के, क्या कर सकता हूँ हम। इतने मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किल हालात है इस टाइम। मेरी 45,000 रुपये सैलरी है और मेरा 60,000 रुपये खर्चा है, और मैं क्या करूँ बताऊँ। मुझे बिजली का बिल मुझे 90,000 रुपये आया है, और मैं इनको क्या दुआ दूँ मुझे बताएं। मैंने मेरी शॉप थी मोटरसाइकिल की, मैंने मोटरसाइकिल सेल कर मैंने अपना बिजली का बिल पे किया है। इससे बढ़िया क्या मैं दूँ। देखिए मैंने 150 का पेट्रोल डलवाया है, मेरी अभी तक नहर के ऊपर से मेरी ड्यूटी है, उधर तक नहीं पहुंची, मैं वापस पैदल आ रहा। मेरे पास पैसे होते तो मैं पेट्रोल डलवा लेता। ये सूरत हाल है।
और मैं इसको कैसे दुआ दूँ? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे, बस बाकी बात छोड़ दें। नहीं तो कोई पैगाम दे उन्हें, कहें कि हालात को इस तरह से गरीबों के बारे में कोई ख्याल करें, कोई चीनी सस्ती करें, कोई आटा सस्ता करें, इस तरह को पैगाम दे उन्हें। और ये गरीबों के बारे नहीं, ये अपनी जेबें भरते हैं, ठीक है। ये गरीब के बारे सोचे तो कब ये अवाम अमीर ना हो जाए। गरीब आदमी अब बदवे दे रहा है, ठीक है। कौन सा अमीर है वो अमीर हो जा रहा है, कौन सा गरीब है वो गरीब हो जा रहा है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है। कराची वाले भी कह रहे हैं, KPK वाले भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं लाहौर में, पंजाब में बहुत अच्छा काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है मुझे बताएं? गरीब आदमी मर रहा है, काम का क्या करें, ठीक है। गरीब आदमी भूखा मर रहा है, उस काम को क्या करना हमने, बताएं ना। हमने उस काम को क्या करना? सड़कें बांधनी, सड़कें वो गरीब आदमी को पैसा दें, गरीब आदमी अपने सुख की ज़िंदगी गुजारे। गरीब आदमी रो रहा है बैठ के, वहाँ के किराए पूरे नहीं हो रहे, वहाँ परेशान है, वहाँ एक टाइम रोटी खाती है, एक टाइम रोटी खाती नहीं है। उसको क्या कहना चाहेंगे आप? इस हुकूमत को पैगाम दें बस। इस हुकूमत को ये मेहरबानी कर थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ी सी महंगाई कम कर लें तो बेहतर है। नहीं तो आप खुद आकर देख ले भाई, सड़क पे आकर देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या सूरत हाल है। वहाँ गरीब आदमी बहुत मर रहे हैं, इतनी गरीब आदमी जलील हो रही है। अमीर आदमी को बस ये पता मैं खा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। बस मेहरबानी। भाई ने ये पैगाम दिया है कि हुकूमत यहाँ पर आए, रोड्स पे निकले और यहाँ पर आके देखे, आम आवाम से बात करे, उनके हालात जाने कि उनके हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं। ये हमने इनकी राय जानी है, आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में बतानी है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।